नेम्ड रिएक्शन फॉर नीट एग्जामिनेशन। इस सीरीज़ में बच्चों आज हम एक ऐसी रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस इस बात से समझ सकते हैं कि नीट एग्जाम में 7 टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 7 बार मैं आपको दिखाने वाला हूँ और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बच्चों, एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बच्चों पेज नंबर है, पुरानी एनसीईआरटी है, पेज नंबर 362। टॉपिक है बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन का नाम बच्चों अगर मैं आपके साथ डिस्क्लोज करूं तो ये रिएक्शन है रोजेनमुंड रिडक्शन। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि नीट एग्जाम में कितने बार क्वेश्चन आया। सारे पॉइंट्स तो खैर हाईलाइटेड हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, समरी भी बनी हुई है, सब कुछ है, बट मैं एक बार आपको दिखा दूं बच्चों। यहाँ पर आप देखिए नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके आगे अगर हम लोग बात करें नीट 2019 में, ये क्वेश्चन नहीं बेटा, ये तो किसी और टॉपिक का क्वेश्चन है, एल्कोहल फिनॉल वाले टॉपिक का, कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहा हूँ। आप देखिए वही सेम रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिडक्शन। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बच्चों नीट 2023, नीट 2023 यानी इससे जस्ट पहले से पहले वाला जो एग्ज़ाम था, उसमें भी रिएक्शन से, नेम्ड रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और साथ में अगर हम नीट 2013 की बात करें तो भी आप देखेंगे सेम रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल 5 से 6 क्वेश्चंस हैं जो एक ही रिएक्शन से, और एनसीईआरटी का सिर्फ एक पेज है वहाँ से पूछा गया है। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग जो मेन पॉइंट्स हैं बच्चों वो डिस्कस करते हैं। और बहुत ही कम पॉइंट्स हैं, यहाँ से 4 नंबर निकालना बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन का नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। इस रिएक्शन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बच्चों एसाइल क्लोराइड यानी कि फिनाइल के साथ COCl ग्रुप लगा होगा, या हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड क्लोराइड। इसको हम लोग लेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हाइड्रोजन गैस, साथ में यूज़ करेंगे पैलेडियम, और यूज़ करेंगे बच्चों बेरियम सल्फेट, दिस इज कॉल्ड BaSO4। ये क्या करेगा, COCl ग्रुप को CHO में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एक तरह से रिडक्शन रिएक्शन है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। एसाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं, is hydrogenated over the catalyst palladium on barium sulfate. This reaction is called रोजेनमुंड रिडक्शन। ये रिएक्शन रोजेनमुंड रिडक्शन है। रिएक्टेंट क्या है बच्चों, ये यहाँ पर एसिड क्लोराइड होगा। आपको क्लियर कर दें, ये एरोमेटिक या एलिफेटिक कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पर फिनाइल की जगह पर चाहें तो CH3 ले सकते हैं, आप चाहें C2H5 ले सकते हैं। दोनों के केस में ये H2PD BaSO4 एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, ये बेंजल्डिहाइड है, ये H2 है, ये PD है, ये BaSO4 है, और इस रिएक्शन का नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। 2 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से 6-7 बार क्वेश्चन पूछा गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इस रिएक्शन में H2PD BaSO4 का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर बच्चों COCl ग्रुप एलिफेटिक या एरोमेटिक COCl ग्रुप CHO में रिड्यूस हो जाता है। नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 24 एक बार ज़रूर देख लें आप लोग। चलिए अब बात करते हैं बच्चों नीट एग्जाम में 5-6 क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ, हालांकि क्वेश्चन तो टोटल 7 आए हुए, बट क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए। बात करते हैं बच्चों नीट 2021 की। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो जो कंपाउंड दिया गया, क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए रिएक्टेंट साइड में ए दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना बच्चों ये ए क्या है, यहाँ पर रिएजेंट क्या है, H2 है, PD है, BaSO4 है, और प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर बेंजल्डिहाइड इन्होंने बना के दिया हुआ है। तो सीधी बात है, यहाँ पर जो आंसर होगा इसका बेंजोइल क्लोराइड होगा। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। और ये रिएक्शन कौन सी है, दिस रिएक्शन इज द रोजेनमुंड रिडक्शन। अब आपको एक बात क्लियर कर दें बच्चों, यहाँ पर इन्होंने बेंजल्डिहाइड ही क्यों लिया, या यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड क्यों लिया, इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। जो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि नीट एग्जाम का एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से होता है। आप ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ अगर मैं कंपैरिजन करूं इसका, आप देखिए यहाँ पर बच्चों बेंजल्डिहाइड इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी में बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर आप देखिए ये बेंजोइल क्लोराइड यहाँ पर क्यों आपसे पूछा हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में बेंजोइल क्लोराइड का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें तो आपके लिए मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है बच्चों, आपको दुनिया भर के नोट्स और यहाँ का PDF, वहाँ का PDF ये जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आपको अगर सिंपल आपने एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन अगर आपने हाईलाइट किया, उसको पढ़ा, उसके पीछे वाली एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर लिया, 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन लाने से, मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और आप कितने भी कर लें, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं किया तो ये आपके लिए बच्चों बहुत मुश्किल हो जाएगा।
नीट एग्ज़ाम में स्कोर कर पाना, क्योंकि नीट एग्ज़ाम का पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है। जिसने एनसीईआरटी पढ़ा है वही क्वालिफाई कर पाएगा। अब ये बात अलग है कि एनसीईआरटी पढ़ पाना उतना मुश्किल नहीं है अनटिल अनलेस आपके टीचर्स आपको उसको हाईलाइट करके ना दें या इस तरह का आपको कोई वीडियो ना मिले। इसलिए जब भी आपको टाइम मिलता है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस बार 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन यहाँ से है, देखिए सेम क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर रिएक्टेंट दे दिया हुआ है, यहाँ पर प्रोडक्ट दे दिया हुआ है, और वही क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है इसलिए इस एग्जाम्पल को लिया गया है। यहाँ पर जो H2PD BaSO4 यूज़ किया गया उसकी जगह इन्होंने ऑप्शंस दे दिया कि साहब ये ऑप्शन होगा या ये होगा या NaBH4 होगा या पोलेडियम और H2 होगा। बिल्कुल क्लियर है, ये रोजनमुंड रिडक्शन है और यहाँ पर जो रिएजेंट यूज होगा पोलेडियम BaSO4 एंड हाइड्रोजन गैस यूज होगा। करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, ये भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन अगले नेम्ड रिएक्शन में इसको मैं डिस्कस करने वाला हूं जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ईथर। बट अभी अगर बात करें रोजनमुंड रिडक्शन पर ही लिमिटेड रहे, नीट 2022 का क्वेश्चन। यहाँ पर इस बार इन्होंने रिएक्टेंट दे दिया, H2PD BaSO4 दे दिया। इन्होंने कहा साहब प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई जिसमें डाउट नहीं है बच्चों, इसका थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम लोगों को पता है कि रोजनमुंड रिडक्शन में एसिड क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है बच्चों एल्डिहाइड में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, नीट 2013 का क्वेश्चन। यहाँ पर भी अगर आप देखें सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रिएक्टेंट साइड पर बेंजल्डी, रिएक्टेंट साइड पर इन्होंने यहाँ पर ए लिख दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना है साहब ए क्या है। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में अगर आप देखें बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है, H2PD BaSO4, यानी रिएक्शन कौन सी है बच्चों, रोजनमुंड रिडक्शन, और रिएक्टेंट क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए इस तरह से, और बाकी नीट 2021 का भी क्वेश्चन है, बट क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए इसलिए बच्चों ये इतने ही क्वेश्चन मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि 2-3 नीट एग्जाम में और क्वेश्चन सेम इसी पेज से पूछे गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।